जब 11वीं शरीफ हम करते हैं तो जो भी खाने पीने की चीजें हैं सामने रखकर आप दिलाना, जैसे अभी अभी आपके सामने मैंने हदीस पाक पढ़कर सुनाई कि हुजूर की सुन्नत है पानी रखें, खाने की चीजें रखें और कोई फल वगैरह हो या मीठा हो तो रखें, फातिहा दिलाए, कोई हरज नहीं। अब यहां पर एक गलत काम जो 11वीं शरीफ में होता है वो ये है कि आप सामने सारी चीजें रखकर, चिराग रखकर आग लगाते हैं। कोई मलीदे में आग लगा रहा है, कोई मलीदे में कोई यहां पर घी डाल रहा है, कोई चांदी के चिराग लेकर आ रहा है, कोई वहां घोड़े रख रहा है। ये सारी चीजें कुरान और हदीस के खिलाफ है। इसका कोई सबूत नहीं मिलता, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। बल्कि रिवायतों में उलमाए किराम फरमाते हैं फातिहा के वक्त में आग की कोई चीज सामने नहीं होनी चाहिए। आग की कोई चीज, चाहे 11वीं शरीफ की फातिहा हो या शबे मेराज की हो, शबे बारात की हो, जिस वक्त भी फातिहा दिलाई जाए आग की चीज सामने नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, उद्दान रख दिया, अब वालिद के नाम से ऊद डाल रहे हैं, दादा के नाम से, नानी के नाम से, ये सब कुछ गलत है। ऊद का मकसद है सिर्फ खुशबू, आप घर की खुशबू के लिए डालें। फातिहा के वक्त में सामने कुरान पढ़ रहे हैं, उस वक्त में आग की कोई चीज सामने नहीं होना चाहिए, ना अगरबत्ती ना ऊद का धुआं, ये सामने नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है सुने, हदीस पाक में आता है मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम ला तशब्बहु बिल यहूदी वला बिन नसारा फइन्ना तस्बीहल यहूदी अल अशारतु बिल अकुफ व तस्लीमन नसारा अल इशारतु बिल असाबिअ। ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने और कई मुहद्दिसीन ने ज़ुजाजतुल मसाबी में हजरत अब्दुल्लाह शाह क़िबला ने इस हदीस पाक को रिवायत किया। अल्लामा खतीब तबरेज़ी ने मिशकातुल मसाबी में रिवायत किया इस हदीस पाक को। हुजूर फरमाते हैं जो किसी दूसरी कौम का तरीका अपनाएगा वो उसी कौम से हो जाएगा। एक कौम है जो आग की इबादत करती है जिसका नाम मजूसी है, आग की इबादत करती है वो कौम। सामने आग को रखकर वो हाथ उठाकर वो मिन्नतें मांगते हैं, सामने आग को रखकर इबादत करते हैं। हुजूर ने फरमाया जो किसी कौम का दूसरी कौम का तरीका हो वो हमारे इस्लाम के तरीके में उसको ना मिलाओ। आग के सामने रखकर पढ़ना, आग को सामने रखकर फातिहा दिलाना, ये सब कुछ मजूसियों का तरीका है जो काफिर और मुशरिक है, इस्लाम का तरीका नहीं। हुजूर ने मना फरमाया आग की कोई चीज 11वीं के वक्त या किसी भी फातिहा के वक्त ऊद या अगरबत्ती हरगिज होनी नहीं चाहिए। जब कब्रिस्तान में भी जाए तो हदीस पाक में आता है खबर से अगरबत्ती आग की चीजें दूर रखा करे। फूल डालना हदीस पाक से साबित है, फूल डाल सकते हैं, सब्जा डाल सकते हैं, यह हदीस पाक से साबित है। मगर खबर के पास बैठकर अगरबत्ती लगाना, आग वहां पर आप माचिस जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, इससे मय्यत को तकलीफ पहुंचती है। हदीस पाक में आता है खबर पर बैठने से, खबर पर खड़े होने से, खबर के आगे गुजरने से या खबर पर आग जलाने से, अगरबत्ती लगाने से मय्यत को खबर में तकलीफ पहुंचती है। ये सारी चीजें ना करे। आप डालें, फूल वगैरह डालें, सब्जा डालें, इसमें कोई हरज नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त और जायज है। तो लिहाजा 11वीं के वक्त में चिराग का मकसद पिछले जमाने में होता था, चूंकि लाइट नहीं होती थी, रोशनी नहीं होती थी, रोशनी के मकसद से चिराग को जलाया जाता था उस दौर में। अब खाने के बीच में रखकर, दरमियान में रखकर या मलीदे में रखकर या आप किसी चांदी में रखकर या घोड़े में रखकर अगर चिराग जला रहे हैं, यह बिल्कुल गलत तरीका है। इसका सबूत कुरान और हदीस में कहीं नहीं मिलता, ना औलिया की जिंदगी में मिलता है। गौसे पाक ने सारी जिंदगी 11वीं मनाई, मगर कहीं गौसे पाक की सीरत में यह नहीं लिखा गया, किसी किताब में नहीं है कि गौसे पाक ने सामने चिराग रखकर जलाकर आपने फातिहा दिलाई हो, कहीं पर नहीं है। गौसे पाक की किताबें उठाए, आपने गुनियतुत तालिबीन लिखी है, खुतबात है गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, सारे खुतबात मैंने पढ़े, गुनियतुत तालिबीन पढ़ी, फतहुल गैब औलिया के पढ़े, कहीं पर यह बात नहीं है जो हम करते हैं। यह गलत तरीका है। खाने पीने की चीजें रखे, फल रखे, पानी रखे, दूध रखे, ये सारी चीजें रखे, मगर सामने चिराग रखकर आग ना लगाएं, आग रखकर सामने फातिहा ना दिलाएं। आप तमाम से गुजारिश है कि आप तमाम अपने घरों में 11वीं शरीफ का खूब एहतमाम करें और अदब से करें, ताजीम से करें, दिल की मोहब्बत से करें, दिखावे के लिए ना करें। दिखावे के लिए, तारीफें हासिल करने के लिए, लोगों से वाहवाही सुनने के लिए अगर करेंगे तो ना सवाब मिलेगा ना बरकत मिलेगी। दिल में एक ही अकीदत हो कि हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत में मैं कर रहा हूं और अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, इस अकीदत से, इस नीयत से करेंगे
تو اللہ کی رحمتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، برکتیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو قبر میں عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے، عذاب قبر سے مولا ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ہم تمام کو تہجد گزار مولا بنا دے، ہم تمام کو 5 وقتہ نماز کا پابند اللہ بنا دے، ہم تمام کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، مسجد کے تعمیری سلسلے میں